दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। आज का जो है देखिए मंथली करंट अफेयर्स 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक है और टोटल एक मंथ का जो पूरा करंट अफेयर्स है पूरा इसमें दिया गया है। तो एक क्या हुआ कैप्सूल मानसिक करंट अफेयर्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलते हैं। एशिया शूटिंग चैंपियंस 2024 में पुरुषों की 25 मीटर की स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? जो एशिया का शूटिंग चैंपियंस हुआ था पुरुष बड़ा, उसमें जो 25 मीटर में से किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ओगेश सिंह। किसने जीता? ओगेश सिंह जीता है गोल्ड मेडल। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक प्रभा अत्रो किस घराने से थी जिसका हाल ही में निधन हो गया? ये देखिए शास्त्रीय गायक थी प्रभा अत्रो। कौन थी? प्रभा अत्रो। जो पूछा जा रहा है किस घराने, तो ये किराना घराने से थी। किराना घराने से प्रभा अत्रो थी, एक शास्त्रीय गायक थी। साल 2024 का भारतीय सेना दिवस का थीम क्या था? 24 में भारतीय सेना दिवस का थीम क्या था? राष्ट्र की सेवा में। क्या इसका थीम था? राष्ट्र इन सर्विस ऑफ द नेशन। क्या था? इन सर्विस ऑफ द नेशन। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान किस शहर में किया गया? तो बीकानेर में। कहाँ किया गया? बीकानेर में किया गया इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल आयोजन कहाँ किया? बीकानेर राजस्थान में किया गया। किस वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मैंने किस वनडे मैच में है जो सबसे तेज गेंदबाज बने हैं 7 विकेट लेना? तो बनिंदु हसरंगा। कौन बना है? बनिंदु हसरंगा है जो सबसे तेज गेंदबाज बने हैं विकेट लेने में। T20 इंटरनेशनल 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बना है? तो रोहित शर्मा। कौन बना है? रोहित शर्मा। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी। किसे हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के निर्देशक तकनीक के रूप में नियुक्त किया गया था? वो जो केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में, तो रितु गोस्वामी को नियुक्त। किसको? रितु गोस्वामी को। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी कौन बने? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद। कौन बना? रमेश बाबू है प्रज्ञानंद, जो शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है। शांति के लिए एशिया बौद्ध सम्मेलन की 2012 महासभा आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है? इक्कीसवां सम्मेलन है तो ब्रह्मा सम्मेलन है। क्या? ब्रह्मा। साल 2023 दिसंबर के महीने के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे चुना गया? तो दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मंथ का ही चुना गया। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूक्रेन जो है उस पर, तो ये स्विट्जरलैंड करेगा। कौन? स्विट्जरलैंड जो है करेगा। महाराष्ट्र ने राज्य को पहले ग्रीन ओमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। तो किसके साथ किया? आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। असम राज्य की सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो रंजन गोगोई के सम्मानित किया गया। किसे? रंजन गोगोई को। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग कितना है? 4 है। साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो ये पैट कमिंस से जीता है। पैट कमिंस ने जीता है 2023 का प्लेयर ऑफ द अवार्ड। महिला में किसने जीता है? दीप्ति शर्मा जीता है। और ग्लोबल रैंकिंग में भारत सबसे शक्तिशाली में कितना नंबर पर? 4 नंबर पर। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्ति पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन सी होगी? सी रेडफॉर्न। कौन सी होगी? सी रेडफॉर्न होगी। सी रेडफॉर्न। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो कौन सा राज्य है? तेलंगाना। आर्थिक मंच पे, विश्व आर्थिक मंच पे। एशिया की सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? था हैदराबाद में। कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में। T20 में
शतक लगाने वाले रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के पास है? तो ये रोहित शर्मा के पास है। किसके पास है? रोहित शर्मा के पास है। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रियर एडमिरल शांतु झा को। किसको? रियर एडमिरल शांतु झा को। अयोध्या के राम मंदिर समर्पित स्मारक डाक टिकट एक सीरीज किसने लॉन्च किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। भारत की जो पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालक किस नदी में किया जाएगा? तो सरयू नदी में। कौन सा? सरयू नदी में। कुवैत के किस नए अमीर के तहत पहली सरकार गठन किया गया? तो अमीर शेख मेसल अल अहमद अलब। इसका नाम क्या? अमीर शेख में मेसाल अल अहमद अल सबा, तो इसका पूरा नाम है। डॉक्टर BR अम्बेडकर 125 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा है जो उद्घाटन किया गया किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। कौन से? आंध्र प्रदेश में। फोर्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो कुवैत का दिनार। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पद को सृजन की मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत किया और महाराष्ट्र के किस शहर में होगा? तो कौन सा? सोलापुर में। कौन सा? सोलापुर में होगा। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए? तो महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो 302 करोड़ का। IIT मद्रास इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया गया? अल्टेयर के साथ। किसके साथ? अल्टेयर के साथ। फोर्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी लिस्ट के यूएसए डॉलर कौन सा स्थान है? तो फोर्स में है जो यूएसए करेंसी के दुनिया के सबसे मजबूत में 10वां स्थान यूएसए का डॉलर है। अयोध्या में श्री रामलला का बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी। किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन सा है? तो चंद्रकांता सोमपुरा। कौन है? चंद्रकांता सोमपुरा। पेंडुला लक्ष्मी प्रिय किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कुचिपुड़ी से। कौन सा? कुचिपुड़ी से। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम कौन सी खिलाड़ी को बाहर किया है? तो विराट कोहली को। सोनी ग्रुप ने किसके साथ प्रस्तावित $10 अरब को मीडिया विलय सौदा को रद्द कर दिया गया? तो कौन सा 10 अरब? जी इंटरनेटमेंट इंटरप्राइजेज, तो ये सौदा है जो इसको रिजेक्ट किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हरियाणा में। किस राज्य में किया गया? हरियाणा में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 78वें सत्र अध्यक्ष कौन है जो भारत यात्रा पर आए? तो डेनिस आया था, फ्रांसीसी है, डेनिस फ्रांसीसी। किसने हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया? तो दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। भारत की प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया? 23 जनवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो गुजरात। उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव की सम्मान से सम्मानित करेगी? तो डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले का किस कार्यक्रम शुरू किया है? तो भारत पर्व। कौन सा? भारत पर्व। बैडमिंटन में हाल ही में जो इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल टाइटल किसने जीता? तो ये ताई तुजू यिंग जो चीनी ताइपे है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार किसे संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो 60 को प्रदान किया पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को।
कॉपर की खोज और खनन परियोजना के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? तो जम्बाविया की यात्रा पर जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अथी से उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न है जो मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो बिहार का। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 की पौली उमरगर अवार्ड किसने जीता है? तो शुभम गिल जीता है। एशिया मैराथन चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बना? तो मान सिंह। ऑस्कर 2024 नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशक किसने किया है? तो निशा पहुजा। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव जीता है। सूर्य कुमार यादव। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। बीसीसीआई अवार्ड 2024 में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो फरोख इंजीनियर रवि शास्त्री को दिया गया है। किसे हाल ही में साल 2023 के लिए आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? तो हेलो मैथ्यूज, यह वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है। हेलो मैथ्यूज। 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बनी है तो माइक्रोसॉफ्ट बनी है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना औद्योगिक क्षेत्र सहयोग के लिए किस देश के साथ एमयू मंजूरी दी है? तो ओमान। कौन दिया? ओमान। किसने कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोग को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? तो 31। कितने? 31 को। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो जायडास। किसको? जायडास। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कौन? इमैनुअल मैक्रोन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 में थीम क्या रखा गया था? तो नथिंग लाइफ वोटिंग आई वोट फॉर शेयर। नथिंग लाइफ वोटिंग आई वोट फॉर शेयर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो तन्मय अग्रवाल। कौन बना? तन्मय अग्रवाल। किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो पर्सन बी परवेल। कौन लिया? पर्सन बी परवेल लिया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बाल सुरक्षा शुरुआत की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबेस। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो जेनिक सीनियर इटली। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्ति किया गया? तो दीप्ति शर्मा को। भारतीय सेना में संयुक्त सेनाभ्यास सांडा तनसिक आयोजन किस देश के साथ कर रही है? तो सऊदी अरब। कौन सा देश? सऊदी अरब। सांडा तनसिक आयोजन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अरीना सवालिंका जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो रोहन बोपन्ना जीता है भारत का। मैथ्यू एवेंडन ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो रोहन बोपन्ना भारतीय, मैथ्यू गार्डन ऑस्ट्रेलिया का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो सतनाम सिंह सिंधु को नियुक्त किया गया। हाल ही में पुस्तक एक समुंदर मेरे अंदर प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा लिखे गए? तो संजीव जोशी द्वारा। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 सबसे लोकप्रिय फिल्म अवार्ड किसे नियुक्त किया गया? तो ट्वेल्थ फेल को। आईएसएसएफ विश्व कप 2024 पुरुष 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट किसने गोल्ड जीता है? तो दिवांशु सिंह पाम्बर।
फिल्म फेयर अवार्ड 2024 लोकप्रिय फिल्म अवार्ड किसने जीता है? तो 12th फेल जीता है। ISSF 20 कप 2024 का पुरुष 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने जीता है? तो दिवांशु सिंह पाम्बर जीता है। FIH हॉकी फिच हॉकी 5S महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो नीदरलैंड जीता है। किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली नेचुरोपैथी हॉस्पिटल नींव कहाँ रखी गई? नेचुरोपैथी का तो डिब्रूगढ़ में रखा गया। कहाँ? डिब्रूगढ़ में रखा गया है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तब महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र का। स्कॉटिंग जूनियर ओपन स्कैप अंडर 19 का टाइटल्स किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अनहत सिंह। किसने? अनहत सिंह जीता है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटक किस राज्य में शुरू किया गया? तो गुजरात। कौन सा? गुजरात राज्य में शुरू की गई है। स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया? तो गीतिका मेहता को। किसको? गीतिका मेहता को नियुक्त किया गया है। किसने हाल ही में नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया? तो किरण देशमुख। किसने किया? किरण देशमुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल उद्घाटन किया है? तो मथुरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया? था अमित करजई को। अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक श्रीवास्तव को। किसको? विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। किसने हाल ही में नौसेना में युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रण के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो एडमिरल बी शिव कुमार। एडमिरल बी शिव कुमार को नियुक्त किया गया। सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? अरविंद पंडरिया को। अरविंद पंडरिया को। कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? तो PM नरेंद्र मोदी किया। किसने किया? PM नरेंद्र मोदी। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात। भारत कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग सदस्य के रूप में कार्य शुरू किया है? तो 4 वर्ष के लिए। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो सिद्धांशु पंत को। किसको? सिद्धांशु पंत को। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रविंदर कुमार त्यागी को। किसको? रविंदर कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया है। किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर को कमान संभाली है? तो लेफ्टिनेंट जनरल नागोद सिंह। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो BR कंबोज को। किसे? BR कंबोज को। रक्षा मंत्रालय सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं? तो 802 करोड़ का। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो भारत की मंडमाप नई दिल्ली में। भारत की मंडमाप नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना स्टाफ उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। किसको? वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल उद्घाटन किया है? तो मनाली में। हाल ही में स्वदेशी दर्शन 2.0 आयोजन किस वन जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? डिब्रूगढ़ वन जीव अभ्यारण्य। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया? उत्तर प्रदेश में किया गया। ISCC प्लस सर्टिफिकेट हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस बनी है। कौन? रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। रिलायंस इंडस्ट्री। किससे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जस्टिस BR गवई। जस्टिस BR गवई। NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान आयोजन दिवस के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया? 4,797 करोड़। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच की गेम्स उद्घाटन किया? तो घोघला बीच पे। कंदियाल साड़ियां किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल से। नेशनल एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो P संतोष को। किसको? P संतोष को। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदार के लिए राष्ट्रीय खेल उत्सव कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदार के लिए राष्ट्रीय खेल उत्सव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो उड़ीसा के माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर को 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया? तो सुमित शर्मा को लगा दिया गया। एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो भारत का। गोल्डन ग्लोबल 2024 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मेंशन पिक्चर अवार्ड किसे मिला है? तो क्रिस्टोफर नोलन के। टाटा पावर हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में। कौन सा? तमिलनाडु। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील को परीक्षण की कार्यक्रम आयोजित किया है? तो चिल्का झील। अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्ति किया था? अश्विन गुप्ता को। इंस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल। ग्लोबल गोल्डन अवार्ड 2024 में मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट पिक्चर एट अवार्ड किसे मिला? तो सिलियान माफ्री को। किसके? सिलियान माफ्री को। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी और बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो ओएनजीसी। गोल्डन ग्लोबल 2024 बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो ओपनेहाइमर। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया है? तो 26 को अर्जुन अवार्ड। इस साल जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति अध्यक्ष में कौन सा देश समिति का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत। चंदुबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो असम में चंदुबी महोत्सव। प्रवासी दिवस भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाए? तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाए, क्योंकि 9 जनवरी साउथ अफ्रीका से घूर के आए थे लौटकर 1915 में। कौन? महात्मा गांधी। हाल ही में किस राज्य में कॉलेज की फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई? तो मणिपुर। कौन सा? फंगथासी में। एलिजाबेथ वॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये फ्रांस की बनी थी और जिन्हें हाल ही में इस्तीफा दे दी। ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्र सम्मेलन आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी में। किन 2 बैडमिंटन खिलाड़ी को इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रॉन्की रेड्डी। ब्राइज गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद बिन जैदाद अल नहायन। आईसीसी के आगामी अंडर 19 पुरुष विश्व कप के चैंपियंस की आधिकारिक लिस्ट जारी करने 2 भारतीयों शामिल किया गया, KN पद्मनाभन और नारायण कट्टी को। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब है? 10 जनवरी को। भारतीय फिनेटेक और फोनपे के ने हाल ही में अपने इंटरनेट के पेमेंट बिजनेस सीईओ किसे नियुक्ति किया? रितेश पै को। फुटबॉलर फ्रांस बेकनबॉर का निधन हो गया। किस देश की फुटबॉल खिलाड़ी थी? तो जर्मन का। IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश की शुरू किया है? तो श्रीलंका। फ्रांस ने नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? तो ग्लैब्रियल अटल। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नासिक में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार किसे मिला है? तो इंदौर, सूरत को। लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगा तो शेख हसीना। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्ति किया? तो समीर कुमार सिन्हा को। किसे? समीर कुमार सिन्हा को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बायकॉम 18 के साथ। संसद बजट सत्र के इस महीने किस तारीख को शुरू हो रहा है? तो 31 जनवरी। जाग्रोवा ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट किस भारतीय 57 किलो कैटेगरी में गोल्डन अवार्ड जीता है? तो अमन सहरावत। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विशाखापत्तनम में। घोड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी बनी है? तो दिव्यकीर्ति सिंह बनी है। नए गणतंत्र दिवस पैकेज के तहत राज्य में कितने वर्ष में एक झांकी प्रस्तुत करने की दी गई है? तो 3 साल पर। जो एक राज्य का झांकी प्रस्तुत करेगी 3 साल पर एक बार उसको प्रस्तुत करने की अनुमति मिला। भारत ने पहली डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो पेंचा टाइगर रिजर्व। पेंचा टाइगर 2 जगह है, एक महाराष्ट्र में भी है, एक मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय युवा दिवस
कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। समुद्र पर बने भारत की सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान के रूप में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इनसाइडर बैंक। कौन सा? इनसाइडर बैंक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर अवार्ड मिला है? तो वाराणसी और प्रयागराज को। पीएम मोदी ने 27वें वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नासिक महाराष्ट्र में किया है। नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ किस प्रकार का मारक मिसाइल है? सतह से हवा मारने वाला, सतह से हवा में। राष्ट्रीय युवा दिवस की प्रतिवर्ष किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है। भारतीय नौसेना में संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वाइस एडमिरल एन प्रमोद। 75वें एमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो सक्सेना जीता है। किसने? सक्सेना। मेघालय खेल के 25वें संस्करण उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एमी अवार्ड 2024 किस ड्रामा को सर्वश्रेष्ठ लिपनेट ड्रामा एडिशन का अवार्ड मिला है? तो बीप। कौन सा? बीप का। समुद्र अभ्यास जो है अयुत्या भारत और किस देश के बीच हुआ? तो थाईलैंड। एमी अवार्ड 2024 ड्रामा के सर्वश्रेष्ठ ड्रामा किसे मिला है? तो वीप को। ये तो बता चुके हैं। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के लिए अवार्ड से सम्मानित किया है फीफा पुरुष में? तो लियोन मेसी को। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो अर्जेंटीना के साथ। कौन सा? अर्जेंटीना के साथ। हाल ही में जो भारतीय नौसेना अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता है जो उसको अपने सेवा से मुक्त किया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे करंट अफेयर्स के तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। वाचिंग फॉर थैंक यू।